हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 3, ब्रेव हार्ट ब्रूनो, यानी कि बहादुर दिल वाला ब्रूनो। ये एक कुत्ते की कहानी है जिसने अपने बहादुरी से अपने घर को चोरी से बचाया। तो लेट्स स्टार्ट। कार्टून्स, क्रिकेट मैच। कार्टून्स, क्रिकेट मैच। इसमें दो बच्चे टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे हैं। तो एक बच्चा कार्टून देखना चाहता है और दूसरा क्रिकेट मैच देखना चाहता है। लेट्स आस्क देम व्हाट दे लाइक वॉचिंग ऑन टेलीविजन। आए उनसे पूछते हैं कि वो टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं। शेयर विद अस व्हाट लाइक टू वॉच ऑन टेलीविजन। हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप टेलीविज़न पर क्या देखना पसंद करते हैं। पर्सी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न विद हिज फैमिली। पर्सी अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रही थी। पर्सीज डॉग वॉज सिटिंग ऑन हिज लैप। पर्सी का कुत्ता उसकी गोद में था। लैप मीन्स गोद। दे वर वॉचिंग अ शो अबाउट कैट्स। वो कैट्स के बारे में एक शो देख रहे थे। व्हेन द शो वॉज ओवर डैड चेंज द न्यूज़ चैनल। जब शो ख़त्म हो गया तो डैड ने न्यूज़ चैनल चेंज कर दिया। सम स्ट्रेंज केसेस ऑफ थेफ्ट हैव बीन रिपोर्टेड रिसेंटली इन द सिटी। चोरी के कुछ केसेस अभी अभी जो आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। थीव्स फेड ब्राउनीज मिक्सड विद मेडिसन टू अ हाउस ओनर्स डॉग। द मेडिसन इन द ब्राउनीज मेक्स द डॉग फॉल asleep. As soon as the dog asleep, the thieves rob the house. तो क्या होता है इस खबर में, एक न्यूज़ एंकर जो खबर पढ़ रही है वो बताती है कि शहर में अजीबोगरीब चोरी के केसेस आ रहे हैं। इसमें चोर क्या करते हैं, कुत्तों के खानों में मेडिसन मिक्स करते हैं। वो मेडिसन वाला खाना खाकर जैसे ही कुत्ते खाते हैं और वो उसके बाद सो जाते हैं। जैसे ही कुत्ता गहरी नींद में सोता है तो चोर उस घर में चोरी कर लेते हैं। अब डैड दे आर मिक्सिंग मेडिसन इन ब्राउनीज, पर्सी सेड। पर्सी बोली कि डैडी वो हमारे कुत्तों को क्या डालते हैं, दवाई डालते हैं। दैट कैन बी हार्मफुल टू डॉग्स। ये कुत्तों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जस्ट देन लिटिल इमली लुक्ड एट द ब्रूनो। तभी छोटी इमली ने ब्रूनो की तरफ देखा। What if the thieves try to feed those brownies to Bruno? She asked. उसने कहा क्या होगा अगर वही मेडिसिन उन्होंने ब्रूनो को देने की कोशिश की। डैड ब्रूनो picked up his ears as soon as Emily said this. जैसे इमली ने ये बोला तो ब्राउनी ने अपने ब्रूनो ने क्या किया, कान खड़े कर लिए। He held his head up proudly. उसने अपने हेड जो है वो प्राउडली से बड़ा ऊपर किया। आई विल नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। दैट्स व्हाट मम्मा टॉट अस, ब्रूनो थॉट। ब्रूनो ने सोचा कि मैं कभी भी किसी अजनबी से खाना कुछ भी खाने के लिए नहीं लूँगा, यही मुझे मम्मा ने सिखाया है। ब्रूनो इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब पर्सी बोल रहा है कि ब्रूनो बहुत इंटेलिजेंट है। ही विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। वो अजनबियों से कुछ भी खाने के लिए नहीं लेगा। पर्सी लुक्ड एट ब्रूनो। पर्सी ने ब्रूनो की तरफ देखा। ही हग्ड हिम। उसने उसे हग किया। आवर ब्रूनो विल नेवर लेट एनीवन ब्रेक इनटू आवर हाउस। हमारा ब्रूनो हमारे घर में कभी भी किसी को चोरी करने नहीं देगा। ही इज़ माई बेस्ट बडी, ही सेड। उसने कहा ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। ब्रूनोज आई स्प्रिंकल्ड एज पर्सी हग्ड हिम। ब्रूनो की आंखों में चमक आ गई जैसे ही पर्सी ने उसे ऐसे बोला। आई विल टीच दोज थीव्स अ लेसन इफ दे डेयर ब्रेक इनटू माई हाउस, ब्रूनो थॉट। ब्रूनो ने सोचा अगर उन चोरों ने हमारे घर में चोरी करने की ज़रा भी कोशिश की, हिम्मत की, तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वन नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट asleep, एक रात जब सारे सो रहे थे, ब्रूनो हेयर्ड अ नॉइस। ब्रूनो ने शोर सुना। ही ओपनड हिज आइज। उसने अपनी आंखें खोली। देयर वॉज अ बिग चंक ऑफ केक इन फ्रंट ऑफ हिम। चंक मीन्स पीस, टुकड़ा। तो जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके सामने केक का बड़ा टुकड़ा
पड़ा था। ब्रूनो न्यू इमीडिएटली, ब्रूनो को तुरंत पता चल गया, इमीडिएटली मतलब तुरंत, दैट द थीव्स वर देयर, कि वहां पर चोर आ गए हैं। ही स्निफ्ड द केक, उसने केक को सूंघा, स्निफ्ड मतलब सूंघना। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, क्या बहाना किया, टू ईट इट, कि वह उसे खा रहा है। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड ही क्लोज हिज आईज, और कुछ सेकंड्स के बाद वो वहां पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एज ही हैड फॉलन स्लीप, जैसे कि वो सो रहा है, तो उसने सोने का बहाना किया, उसने ये बहाना किया, उनको दिखावा किया कि मैंने केक खाकर सो गया हूँ। द थीव स्माइल्ड एट वन अदर, चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल की। देयर वर थ्री ऑफ देम, वो तीन थे। दे जम्प्ड ओवर द फेंस, उन्होंने दीवार कूदी। एंड क्रेप्ट टुवर्ड्स द फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर की तरफ रेंगते हुए चले गए। ब्रूनो लेफ्ट अप एंड स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, ब्रूनो उन पर लेफ्ट अप मतलब झपटा, तो ब्रूनो उन पर झपटा और ऊंची ऊंची भौंकने लगा। द थीव गॉट अ हग शॉक्ड, चोर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। दे टर्न्ड एंड ट्राई टू रन आउट ऑफ द गार्डन, वो मुड़े और गार्डन से भागने की कोशिश की, बट ब्रूनो वाज ब्लॉकिंग देयर वे, पर ब्रूनो ने क्या किया, उसके उनके आगे आकर उनका रास्ता रोक दिया, बंद कर दिया। ही बार्क्ड एज लाउड एज ही कुड, वो उतनी जोर से भौंका जितनी जोर से वो भौंक सकता था। ही ग्राउल्ड फर्स्टली व्हेन वन ऑफ देम थीव्स ट्राई टू रन पास्ट हिम, वो और भी ज्यादा गुर्राया जब एक चोर उसने वहां से भागने की कोशिश की। Bruno grinned when he saw the lights inside the house come on. ब्रूनो गुर्राया when he saw the lights inside the house come on, जब उसने देखा कि घर की लाइट्स जग गई हैं। डैड rushed out, डैड बाहर आ गए। He had his phone in his hand and had already called the police, उनके हाथ में उनका फ़ोन था और वो पुलिस को फ़ोन कर चुके थे। ब्रूनो continued to growl fiercely, ब्रूनो तेजी से गुर्राता रहा। He only stopped when he saw a police car speeding down street, वो उसने भौंकना तभी बंद किया जब उसने देखा कि एक पुलिस की कार उनकी स्ट्रीट में आ गई है। The thieves were arrested, चोर पकड़े गए। एंड टेकन अवे इन द पुलिस कार, और पुलिस कार में वो ले जाए गए। ब्रूनो वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड ब्रेवी, ब्रूनो को उसकी बहादुरी और अच्छे इंटेलिजेंसी के कारण अवार्ड मिला। ही वॉज आल्सो गिवन एन एमार्मस केक, उसको एक बहुत अच्छा केक भी मिला, स्वादिष्ट केक मिला। हिज पिक्चर वॉज इन द न्यूज़पेपर अंडर द हेडलाइन, उसकी तस्वीर एक हेडलाइन के साथ न्यूज़पेपर में आई। दिस टाइम ब्रूनो कैन ईट हिज केक, क्या हेडिंग था उस न्यूज़ का, कि अब ब्रूनो अपना केक खा सकता है। आई होप कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि हमें हर चीज़ से सावधान रहना चाहिए, और कभी भी मुसीबत पड़े तो हमें बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ, दिमाग के साथ उस चीज़ का सामना करना चाहिए। इसके बाद हम इस लेसन की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 3 चैप्टर ब्रेव हार्ट ब्रूनो का बुक वर्क। तो सबसे पहले है सर्कल द एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ब्रूनो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ यहीं पे समझेंगे। अब जैसे ब्रूनो है, व्हाट इज़ ब्रूनो, ब्रूनो इज़ अ नाउन इन ग्रामर। ग्रामर में ब्रूनो एक जानवर कुत्ते का नाम है, तो इट इज़ नाउन, ब्रूनो नाउन है। अब ब्रूनो के बारे में कौन कौन से वर्ड हमें लेसन में बताए गए हैं, आपने लेसन अभी ध्यान से पढ़ा होगा। तो ब्रूनो कैसा है, तो फर्स्ट वर्ड है, हमने यहाँ पे बताना है कि ब्रूनो कैसा है। फर्स्ट वर्ड है जेलिस, क्या ब्रूनो दूसरों से जेलसी करता था, नो, तो इट इज़ नहीं, ये उसकी एडजेक्टिव उसके लिए नहीं है सही। सेकंड है फुलिश, तो क्या ब्रूनो मूर्ख था, फुलिश होता है मूर्ख, नो, तो इस पर भी नहीं। थर्ड हमारा है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, तो ब्रूनो बुद्धिमान था। नेक्स्ट है ब्रेव, बहादुर। स्मार्ट, बहुत चुस्त चालाक। लेजी, सुस्त। तो इन वर्ड्स में से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रूनो के लिए सही हैं। तो वर राइट आंसर्स आर इंटेलिजेंट,
brave and smart. इंटेलिजेंट ब्रूनो, स्मार्ट ब्रूनो एंड ब्रेव ब्रूनो। एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताते हैं वो वर्ड्स होते हैं। तो इंटेलिजेंट मीन्स समझदार, ब्रेव बहादुर, स्मार्ट चुस्त। तो नेक्स्ट है, आगे हमारे पास हैं स्फिक्स। स्फिक्स क्या होते हैं? स्फिक्स वो वर्ड हैं जो शब्दों के ऐसा समूह है जो हम किसी वर्ड के अगर पीछे लगा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल केयर वर्ड है, केयर के पीछे अगर हम फुल स्फिक्स लगाते हैं तो उसका मीनिंग बन जाएगा केयरफुल, ध्यानपूर्वक जो काम करते हैं। हम कहते हैं ये ध्यानपूर्वक काम करता है, केयरफुल बच्चा है। केयर के पीछे अगर हम लेस वर्ड लगा दें, स्फिक्स लगा दें लेस, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा केयरलेस। केयरलेस होता है लापरवाह। हम कहते हैं ये बच्चा तो बिल्कुल केयरलेस है, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। एक केयरफुल स्टूडेंट होता है जो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है। केयरलेस लापरवाह स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, हम अगर किसी वर्ड के पीछे लगा देते हैं तो उसका स्फिक्स जिसको हम बोलते हैं तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम स्फिक्स एबल लगाकर कुछ वर्ड्स के मीनिंग बनाएंगे, नए वर्ड बनाएंगे। तो जैसे हमें फर्स्ट वर्ड दिया गया है रीड, रीड के पीछे स्फिक्स हमने एबल लगाया तो हमारा बन गया रीडेबल। रीडेबल का रीड होता है वर्ब, वर्ड है जो वर्ब है। तो रीडेबल क्या बन गया? स्फिक्स लगाने से रीडेबल एडजेक्टिव बन गया। रीडेबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। तो सेकंड है यूज़, यूज़ भी वर्ब है, यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना। इसके पीछे स्फिक्स एबल लगा देने से ये यूजेबल बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यूजेबल का मीनिंग होता है इस्तेमाल करने योग्य। When we add the suffix able to a word, it becomes an adjective. जब हम किसी वर्ड के पीछे able वर्ड suffix लगा देते हैं तो to be able वो करने योग्य वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है, read the following sentence. The letter is not at all readable. जो लेटर्स हैं वो रीडेबल नहीं है। रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य नहीं है। एबल इज एडेड टू रीड टू गेट अ न्यू वर्ड। एबल जो वर्ड है उसमें रीड के पीछे लगाया गया है तो एक नया वर्ड बनाने के लिए ऐड किया गया है, जैसे रीडेबल। तो रीडेबल मीन्स जो पढ़ने योग्य है। बीच में नॉट आ गया तो पढ़ने योग्य नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये पढ़ने योग्य नहीं है। लेटर्स, ऑल दीज बॉक्सेस आर यूजेबल। अब हमने यूज के पीछे एबल लगा दिया तो इसका मतलब हो गया भी वो यूज करने के काबिल है। कोई भी जो बॉक्सेस हैं वो यूज करने के काबिल हैं। द स्फिक्स एबल इज एडेड टू यूज टू गेट अ न्यू वर्ड। तो जो एबल स्फिक्स है वो नए वर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे यूजेबल। एक बात मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि अगर आपके वर्ड के एंड में ई आ रहा है, जिस वर्ड के एंड में ई आ रहा हो, जैसे यूज के एंड में ई आ रहा है तो क्या होगा? ई साइलेंट लेटर है एंड में। जब ई आता है किसी वर्ड के एंड में तो वो साइलेंट होता है, उसकी कोई साउंड नहीं होती। यूएस यूज, यूएसई यूज, तो ई को हम काट देंगे। यूजेबल के स्पेलिंग होते हैं USABLE, यूजेबल। तो जब हमने यूज़ के पीछे एबल लगाना है तब हम उसकी ई जो है वो काट देंगे, ई हम यूज़ नहीं करेंगे। यूजेबल मीन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, जो चीज़ यूज़ करने योग्य है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसके एंड में ई साइलेंट हो, वो आ रहा है तो एंड वाली ई हम ड्रॉप कर देंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे एबल लगाने से पहले। तो नेक्स्ट हमारा है, हमें कुछ एडजेक्टिव बनाने हैं एबल लगाकर। रूट वर्ब हमें वर्ड दिए गए हैं अवॉइड, अवॉइड करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। अवॉइड एबल पीछे लगा दिया हमने, स्पेलिंग के पीछे एबल लगाकर उसको एडजेक्टिव बना दिया। ऐसे ही इंजॉय, इंजॉयएबल, ड्रिंक, ड्रिंकेबल, केयर, केयरेबल। अब इन वर्ड्स को जो एडजेक्टिव हमने बनाए हैं उनको नीचे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। तो देखते हैं इनका क्या मीनिंग निकलता है। डोंट वरी, दिस डिसीज कैन बी क्योर्ड। फिक्र मत करो, ये डिसीज ठीक होने वाली है। इट इज़ क्योरेबल, ये क्योरेबल है, इसकी केयर हो जाएगी। आई रियली इंजॉयड द पार्टी, मैं पार्टी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। वी हैड एन इंजॉयबल टाइम टुगेदर, हमने बहुत अच्छा टाइम साथ में इंजॉय किया।
द मिस्टेक वॉज अवॉइडेबल, मिस्टेक अवॉइड करने वाली थी। इफ़ यू है कर की जा सकती है इफ़ यू हैड रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ चुके होते। डोंट यूज़ दैट टैप, उस टैप को यूज़ मत करो। द वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, उस टैप को यूज़ मत करो क्योंकि उसका पानी पीने योग्य नहीं है। ड्रिंकेबल मतलब पीने योग्य, नॉट मीन्स नहीं, तो उस टैप का पानी पीने योग्य नहीं है। तो आई होप कि आपको ये एबल्स फिक्स बड़ी आराम से समझ आ गया होगा। अब हम ग्रामर का टॉपिक समझेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। रीड दिस सेंटेंसेस बिलो, ये नीचे वाले सेंटेंसेस पढ़ें। सू गोज टू स्कूल विद हर मदर, सू अपनी मम्मा के साथ स्कूल जाती है। हर मदर इज़ अ डॉक्टर, उसकी मम्मा एक डॉक्टर है। दिस सेंटेंसेस टेल अस थिंग्स अबाउट सू, ये चीज़ सेंटेंस हमें सू के बारे में बताते हैं। दे आर डिस्क्राइबिंग सेंटेंस, ये डिस्क्राइबिंग सेंटेंस इनको बोलते हैं या इनको स्टेटमेंट वाले सेंटेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताती है। अ स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ए स्टेटमेंट, जब भी कोई स्टेटमेंट होती है उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सूज ब्रदर डज नॉट लाइक एग्स, तो सू के ब्रदर के बारे में स्टेटमेंट दी गई है कि उसको एग्स पसंद नहीं है। सूज ब्रदर डज नॉट प्ले विद वायलन, सू का ब्रदर वायलन के साथ नहीं खेलता है। तो ये जब किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, किसी के इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी जगह के बारे में कोई स्टेटमेंट होती है, तो वो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइप है द सेंटेंसेस टेल अस थिंग्स सूज ब्रदर डज नॉट लाइक, कि सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि सू का ब्रदर क्या पसंद नहीं करता। दे आर नेगेटिव सेंटेंस, सू के ब्रदर को पसंद नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस आ गया? अब नेगेटिव सेंटेंस। पहले कौन सी हमने टाइप पढ़ी? स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। अ नेगेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस भी हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। अ नेगेटिव सेंटेंस इंक्लूडिंग द वर्ड नोट, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड इंक्लूड होता है। जिस वर्ड में, कहने का मतलब जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो पहले वो हमने सेंटेंस की टाइप पढ़ी, कौन सी है? स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में किसी नॉट वर्ड इंक्लूड होता है, जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नाउ रीड्स द सेंटेंस बिलो, अब नीचे वाले सेंटेंस पढ़ें। वेयर डज सूज फादर वर्क, सू के पापा कहाँ काम करते हैं। व्हाट डज सूज फादर लाइक टू ईट, सू के पापा क्या खाना पसंद करते हैं। दिस सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सूज फादर, ये सेंटेंस सू के फादर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे आर कॉल्ड क्वेश्चन, इन्हें क्वेश्चंस भी कहते हैं और इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। रीड दिस सेंटेंस बिलो, अब नीचे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं। सूज बुक इज सो बिग, सू की बुक बहुत बड़ी है। सूज बुक हैज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सू की बुक में बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस वंडर, ये सेंटेंस वंडर, हैरानी प्रकट करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए इन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, हैरानी, खुशी, गमी। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाह, कभी हम किसी चीज़ को देखकर खुद बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं। वाह कितनी सुंदर सीनरी है, हम कोई सुंदर सा नज़ारा देखते हैं तो हम कहते हैं कितनी प्यारी सीनरी है, कितना सुंदर फूल है। तो ये कौन से सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसमें हैरानी फीलिंग, कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे अंदर आती है बोलते वक्त, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो आगे रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच सेंटेंस बिलो, इनमें हमने टाइप बतानी है कि सेंटेंस की कौन सी है। सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा। इसमें नॉट वर्ड हमने यूज़ किया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर ब्रदर, तुम, वेयर इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। इसमें हमने क्वेश्चन पुट किया है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। वी फिनिश अवर होमवर्क ऑन टाइम, हमने टाइम पर अपना काम ख़त्म किया। तो ये एक स्टेटमेंट है, किसी काम के बारे में बताया गया है। सिंपल सेंटेंस है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। ही इज़ सो इंटेलिजेंट, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इसमें हैरानी है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई होप कि ये आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस समझ आ गई होंगी।
तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।